हेलो डियर गाइज, मैं शब्बीर खान। आज एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ते हैं एनिमल ब्रीडिंग, पशु प्रजनन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पशु परिचर के लिए। पशु परिचर में लगभग 2 क्वेश्चन इससे 100% आएंगे। अब बात करते हैं एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग किसे कहते हैं, पशु प्रजनन किसे कहते हैं? नर व मादा आपस में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करके या समागम की क्रिया करके या मैटिंग की क्रिया करके अपने समान संतति उत्पन्न करें, एनिमल ब्रीडिंग कहलाता है। एनिमल ब्रीडिंग 2 प्रकार का होता है पशु प्रजनन, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। बात करें इन ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। अब इन ब्रीडिंग किसे कहते हैं? ऐसा प्रजनन जिसमें आपस में पशुओं में 4 से 6 पीढ़ी तक, 4 से 6 जनरेशन तक संबंध हो, इन ब्रीडिंग कहलाता है। 4 से 6 पीढ़ी तक रिलेशन हो, और जिनमें 4 से 6 पीढ़ी तक रिलेशन नहीं हो वो आउट ब्रीडिंग के एग्जाम्पल हैं। अब इन ब्रीडिंग भी 2 प्रकार का होता है, लाइन ब्रीडिंग और क्लोज ब्रीडिंग। नंबर 1 क्लोज ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग और दूसरा है लाइन ब्रीडिंग। लाइन ब्रीडिंग। अब बात करें कि क्लोज ब्रीडिंग किसे कहते हैं? ऐसा प्रजनन जिसमें पशुओं में आपस में घनिष्ठ संबंध हो, अर्थात जैसे भाई का क्रॉस करा दिया बहन से, भाई का करा दिया इनटू बहन से, घनिष्ठ संबंध है। अर्थात पुत्री का क्रॉस करा दिया पिता से, घनिष्ठ संबंध है। ये एग्जाम्पल क्लोज ब्रीडिंग के हैं। क्लोज ब्रीडिंग ऐसा प्रजनन जिसमें 4 से 6 पीढ़ी तक तो संबंध है ही, लेकिन घनिष्ठ संबंध है, बिल्कुल पास पास है, क्लोज है, नाम ही रखा है क्लोज। क्लोज यानी पास पास। तो भाई इंटू बहन और पुत्र इंटू पिता से क्रॉस कराया जाए। अब बात करते हैं लाइन ब्रीडिंग। लाइन ब्रीडिंग ऐसा प्रजनन जिसमें आपस में थोड़े दूर के पशुओं के मध्य संकरण कराया जाए, जैसे दादा का क्रॉस पोती से कराया जाए, थोड़ा दूर का चचेरे भाई से कराया जाए, जो थोड़ा दूर का रिलेशन है, वो लाइन ब्रीडिंग के एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं आउट ब्रीडिंग। ऐसा प्रजनन जिसमें 4 से 6 पीढ़ी तक आपस में कोई संबंध नहीं होता, अर्थात असंबंधित पशुओं में प्रजनन कराया जाए, आउट ब्रीडिंग कहलाता है। आउट ब्रीडिंग भी 3 प्रकार का होता है। नंबर एक है आउट क्रॉसिंग। ध्यान रखना, ये आउट ब्रीडिंग है, ये आउट क्रॉसिंग है। आउट ब्रीडिंग ऐसा प्रजनन जिसमें आपस पशुओं में 4 से 6 पीढ़ी तक कोई संबंध नहीं होता, आउट ब्रीडिंग कहलाता। अब आउट ब्रीडिंग में ही ये आउट क्रॉसिंग है। आउट क्रॉसिंग में एक ही नस्ल रहेगी, लेकिन आपस में 4 से 6 पीढ़ी तक कोई संबंध नहीं रहेगा। जैसे माना कि साहिवाल नस्ल है गाय की, साहिवाल है तो दूसरी भी साहिवाल ही रहेगी, एक नर है एक मादा है, दूसरी भी साहिवाल, एक ही नस्ल रहेगी, लेकिन 4 से 6 पीढ़ी तक आपस में कोई संबंध नहीं रहेगा, आउट क्रॉसिंग कहलाता है। नंबर 2 क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब है नस्ल अलग अलग, नस्ल चेंज हो जाएंगे। जैसे महसाना है, महसाना भैंस की नस्ल है, किस किस का संकरण, किस किस से क्रॉस करा कर तैयार की गई? मुर्रा इंटू सूरती, मुर्रा इंटू सूरती, इन 2 का क्रॉस है महसाना। नस्ल एक ही है, नस्ल गाय की है, बट नस्ल अलग अलग है। जैसे जरसिंदी है, जरसिंदी जर्सी इंटू सिंध, जर्सी इंटू सिंधी का संकरण है। कौन सी? जरसिंदी। सुजाता है गाय की, सुजाता किस किस का मतलब है? जर्सी इंटू साहिवाल। जैसे फ्रिजवेल है, फ्रिजवेल HF होल्स्टाइन फ्रीजियन इंटू
साहिवाल का संकरण है। कर्ण स्विस है, ब्राउन स्विस इंटू थारपारकर का संकरण है। थारपारकर का संकरण है। एक है कर्ण फ्रिज किस किस का है? HF होल्स्टन फ्रीजियन इंटू होल्स्टन फ्रीज इंटू थारपारकर। और यह साहिवाल का संकरण है। कर्ण स्विस ब्राउन स्विस इंटू साहिवाल का संकरण है। एक है सुनंदनी केरल की नस्ल है। कर्ण फ्रिज और कर्ण स्विस दोनों NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा से विकसित हैं। कई बार पूछा जाता है कर्ण स्विस और कर्ण फ्रिज नस्ल कहाँ से डेवलप की गई हैं, तो ये दोनों नस्ल NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा से विकसित की गई हैं। अब जितनी भी ये हाइब्रिड हैं नस्ल हैं, संकरण नस्ल, सभी का औसत दूध उत्पादन 3500 लीटर प्रति ब्यात होता है। सभी का दूध उत्पादन 3500 लीटर प्रति ब्यात होता है। अब बात करें आउटब्रीडिंग में ही तीसरा इंटरसेफिक हाइब्रिडाइजेशन, अंतरजातीय प्रजनन में जाति ही चेंज हो जाए। नंबर 3 अंतरजातीय प्रजनन, ऐसा प्रजनन जिसमें जाति चेंज हो जाए। जैसे एग्जांपल में खच्चर बहुत बार आया हुआ है। घोड़ी इंटू गधा का संकरण है। खच्चर बहुत बार पूछेगा। पॉइंट किसका संकरण है? घोड़ी इंटू गधा का। एक है हिन्नी किन किन का संकरण है? ये है घोड़ा इंटू गधा, घोड़ा इंटू गधी का संकरण है हिन्नी। एक है कैटलो, अमेरिकन गाय इंटू अमेरिकन भैंस का संकरण है कैटलो। तो हमने देखा कि आउटब्रीडिंग 3 प्रकार का होता है। आउटब्रीडिंग कहते किसे? ऐसा प्रजनन जिसमें आपस में 4 से 6 पीढ़ी तक कोई संबंध नहीं होता, आउटब्रीडिंग कहलाता है। आउटब्रीडिंग में नंबर 1 पढ़ा था हमने आउट क्रॉसिंग, ऐसा प्रजनन जिसमें नस्ल एक ही बट उनमें 4 से 6 पीढ़ी तक कोई संबंध नहीं है। जैसे साहिवाल नर है तो साहिवाल ही मादा रहेगी, जर्सी नर है तो जर्सी मादा रहेगी। उनमें नस्ल एक ही बट आपस में 4 से 6 पीढ़ी तक कोई संबंध नहीं है, आउट क्रॉसिंग का एग्जाम्पल है। नंबर 2 आउट क्रॉस ब्रीडिंग यानी संकरण में नस्ल चेंज हो जाएंगे, है तो भैंस की लेकिन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। जैसे महसाणा मुर्रा इंटू सुरती का क्रॉस कराकर महसाणा नस्ल तैयार की गई। जर्सी इंटू सिंध नस्ल का संकरण तैयार की गई। सुजाता जर्सी इंटू साहिवाल का संकरण। फ्रिजवेल होल्स्टन फ्रीजियन इंटू साहिवाल का क्रॉस तैयार करा गया। कर्ण स्विस ब्राउन स्विस इंटू साहिवाल का क्रॉस। और एक कर्ण फ्रिज होल्स्टन फ्रीजियन इंटू थारपारकर। एक है सुनंदनी केरल की। जितनी भी हाइब्रिड नस्ल हैं सारी 3500 लीटर प्रति ब्यात दूध उत्पादन देती हैं। अब बात करें इधर इनब्रीडिंग ऐसा प्रजनन जिसमें आपस में 4 से 6 पीढ़ी तक संबंध हो, इनब्रीडिंग कहलाता है। इनब्रीडिंग 2 प्रकार का, नंबर 1 पढ़ा था हमने क्लोज ब्रीडिंग में जिनमें घनिष्ठ संबंध होता है, आपस में पास में घनिष्ठ संबंध अर्थात ब्लड रिलेशन होता है। जैसे भाई का संकरण बहन से कराया और पुत्री का पिता से कराया, अर्थात बिल्कुल क्लोज पास में। तो लाइन क्लोज ब्रीडिंग का एग्जांपल है। लाइन ब्रीडिंग थोड़े दूर के पशुओं में 4 से 6 पीढ़ी तक रिलेशन तो है बट थोड़ा दूर है, जैसे दादा का पोती से कराया या चचेरे भाई से कराया संकरण, तो ये लाइन ब्रीडिंग का एग्जाम्पल है। अब यहाँ से रिलेटेड बहुत 12 क्वेश्चन आते ही रहते हैं कि महसाणा किसका क्रॉस है, ये जरसिंदी किसका, सुजाता किसका है, कर्ण स्विस किसका है, कर्ण फ्रिज किसका है। तो आज अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ एनिमल ब्रीडिंग। कल टेस्ट पढ़ेंगे, टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस ये कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आने वाले टाइम में हम जल्द ही आपको पशु परिचर का संपूर्ण कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर डियर स्टूडेंट।